गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपन क्लास 7th का टॉपिक है प्राणियों में पोषण। अब प्राणियों में पोषण, अपने अंदर पोषण की परिभाषा और अमीबा में संभरण या पोषण कैसे होता है, एक कोशिकीय जीव, और अमीबा के अंदर एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी अपशिष्ट पदार्थों को खाद्यान्नी से बाहर निकाल देता है, उसको एक्सो, और एंडो का मतलब अंदर, यानी कि खाद्य दानी के अंदर खाद्य कण फंस जाते हैं, उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। फिर देखो अपने दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट था अपने शाकाहारी जंतुओं के अंदर पोषण। आज का अपना टॉपिक हेडिंग है शाकाहारी जंतुओं के अंदर पोषण, यानी शाकाहारी जंतुओं के अंदर पोषण कैसे होता है वो अपन अब डिटेल से पढ़ेंगे। देखो सबके अंदर, मनुष्य और जंतुओं के अंदर अलग अलग पोषण की विधि अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक कोशिकीय जीवों में देखो शाकाहारी जंतु कैसे, जैसे शाकाहारी जंतु घोड़ा, गाय, भैंस, उनके भोजन करने के बाद अपने को ऐसे अनुमान होता है, वो जुगाली करते रहते हैं, भोजन करने के बाद भी अपने को जुगाली करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं भाई जुगाली? उनको रूमिनेट जंतु क्यों कहा जाता है? तो आइए इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो इसके अंदर आपको सबसे पहला है शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु जैसे जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, गाय, भैंस, घोड़ा घास खाने के बाद भी, घास खाने के बाद भी जुगाली करते रहते हैं। अब जुगाली क्यों करते रहते हैं? देखो ये जंतु जल्दी भोजन को निगल कर आमाशय के एक भाग में स्टोर कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। आमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर देते हैं। आमाशय का ये एक भाग, आमाशय ये एक भाग रुमेन कहलाता है। रुमेन कहलाता। देखो दैट इज सो सिंपल सा है कि कभी कभार अपन घर के अंदर देखते हैं गाय जुगाली करती होती है, व्हाइट कलर से बबल मुंह के ऊपर आते हैं। वो क्या होता है? जुगाली कैसे होता है? इस घास के अंदर स्टार्च होता है, और स्टार्च का पाचन यानी विकसित जंतुओं के अंदर पाया जाता है। देखो कैसे शाकाहारी जंतु जैसे गाय, भैंस, घोड़ा घास खाने के बाद भी जुगाली करते हैं। ये जंतु जल्दी भोजन को निगल कर आमाशय के अंदर एक स्टोर कर लेते हैं भाग के अंदर, और उस भाग को कहते हैं रुमेन। और रुमेन भाग के अंदर भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे कंड कहा जाता है। जुगाल या कंड कहा जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रुमेन के अंदर भोजन का आंशिक पाचन होता है। उसे जुगाल या कंड कहते हैं। फिर ये जंतु धीरे धीरे भोजन के आंशिक टुकड़ों या पिंडकों को वापस मुख गुहा में समाते हैं। मुख गुहा में
चबाते हैं उसे जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं, यानी जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं। और ऐसे जंतु ही क्या कहलाते हैं भाई? रूमिनेट्स जंतु कहलाते। समझ में आ गया? यानी रुमेन के अंदर भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी कुछ पाचन होता है, फिर जुगालखंड कहलाता है जंतु, फिर धीरे धीरे वापस भोजन को मुख के अंदर आंशिक पिंड को यानी छोटे छोटे वापस मुख गुहा में चबाता है और जुगाली करना, इसे जुगाली करना या रोमंथन कहलाता है। और ऐसे जंतु रूमिनेंट्स जंतु कहलाते हैं। ये नोट कर लो। फिर देखो, घास के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, सर्वाधिक सेलुलोज, जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, जो जंतु उसका आसानी से अपघटन नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, घास के अंदर सर्वाधिक सेलुलोज पाया जाता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। बताइए, भोजन का पाचन आसानी से नहीं कर पाते हैं। और मनुष्य के अंदर आंत की लंबाई कम होने के कारण ये नहीं करते हैं। फिर देखो, दूसरा है रूमिनेट्स जंतु के प्रदांत व सूत्रांत के बीच एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। यानी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। अब ये गायों के अंदर अंधनाल की लंबाई सर्वाधिक होती है, इसीलिए सेलुलोज का पाचन आसानी से कर देते हैं। तो देखो, ये अंधनाल सेलुलोज का अपघटन करके भोजन के सहायता में, भोजन के पाचन में मदद करती है। समझ में आ गया? यानी घास के अंदर सर्वाधिक सेलुलोज पाया जाता है, जैसे मनुष्य के अंदर ग्लाइकोजन, तो जो एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, जो भोजन का पाचन आसानी से नहीं कर पाया जाता है, जैसे मनुष्य में नहीं कर पाते हैं क्योंकि अंधनाल नहीं पाई जाती। रूमिनेट जंतु वर्त्रांत व सूत्रांत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसको अंधनाल कहते हैं। अंधनाल सेलुलोज के अपघटन में भोजन का पाचन करने में सहायता करते हैं। फिर देखो, ये मनुष्य के अंदर अनुपस्थित होती है, लिख भी सकते हो और याद भी। मनुष्य के अंदर नहीं पाई जाती है। समझ में आ गया? अब एक बात आपको इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है। देखो, ये प्राणियों में पोषण के अंदर पोषण की परिभाषा हो गई, अमीबा में पोषण हो गया,
शाकाहारी जंतुओं के अंदर पोषण हो गया। फिर आता है मनुष्य में पाचन या पोषण। तो देखो पोष या पाचन जो एक देखो अपने अपेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पाचन तंत्र के 7 पार्ट बने हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी क्लास 10th का कंपलसरी टॉपिक है। मानव तंत्र के अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र अलग अलग है। तो मेरा टॉपिक पाचन तंत्र चल रहा था, तो पाचन तंत्र वो का वो वहां आप डिटेल से पढ़ सकते हो। ये टॉपिक अपना पूरा हो गया। फिर 2 मिनट का आप लिख भी सकते हो या मैं बोल भी सकता हूं कि स्वास्थ्य संबंधित आदतें। देखो स्वास्थ्य संबंधित आदतें क्या है, अपने शरीर के सेहत के बारे में क्या है कि शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो भोजन हाथ धोकर खाना चाहिए। सबसे पहले भोजन को हाथ धोकर, क्योंकि अनेक प्रकार के कीटाणु होते हैं अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और अपने शरीर को रोगाणुग्रसित कर देते हैं। तो देखो फिर भोजन को धो के खाना चाहिए, भोजन को अच्छी तरह के सबा के खाना चाहिए, भोजन को स्वस्थ व छायादार जगह पर करना चाहिए। फिर खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए और संतुलित भोजन या संतुलित आहार का नियमित उपयोग करना चाहिए। ये क्या है, स्वास्थ्य संबंधित आदतें हैं। समझ में आ गया? तो वो अपन थोड़ा सा टॉपिक है, लिख भी सकते हो। और वैसे हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को याद रखना है। फिर एक देखो, एक अपने शरीर के अंदर कब्ज एसिडिटी की मात्रा, देखो कभी कभार कब्ज एसिडिटी हो जाती है, तो एक अपने आयुर्वेद यानी कि एक योग के अंदर विधि है वज्रासन। कौन सी है? वज्रासन। यानी दोनों हाथों को आगे घुटनों के बल पर और पैर घुटनों के पीछे बाईं तरफ दोनों के अंगूठे मिले हुए दोनों के, और ये वज्रासन विधि लगभग 5 या 10 मिनट करने पर हमारे शरीर के अंदर कब्ज या एसिडिटी को खत्म करने का काम करती है। तो आज के लिए ये अपने क्लास 7th का दूसरा पार्ट प्राणियों में पोषण पूरा कंप्लीट होता है। और एक बार लास्ट बात और बोलना चाहूँगा कि मानव के अंदर पाचन मैंने क्लास 10th के अंदर डीपली पढ़ाया हुआ है। हालांकि आपको जितना समझ में आए नोट बना के वो लिख लेना, क्योंकि इसके अंदर कंपलसरी है। इसके अंदर सिर्फ भाग दे रखे आहार नाल के। मुख गुहा के अंदर जीभ और दांतों के प्रकार 4, स्वाद कलिकाएं पाई जाती वो। फिर ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, यानी इनके छोटे छोटे कार्य व क्या क्या कार्य होते हैं और इनकी क्या लंबाई है या आकृति है, वो इनके बारे में है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।